यूपी चुनाव के चौथे चरण के लिए आज से नामांकन शुरू। लखीमपुर, लखनऊ, रायबरेली की सीटों पर होगी आजमाइश। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए गुरुवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सूबे के 9 जिलों की 60 सीटों पर 3 फरवरी तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे और 4 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 7 फरवरी तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे और चौथे चरण की सभी 60 सीटों पर 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में रुहेलखंड से लेकर तराई बेल्ट, अवध और बुंदेलखंड तक के 9 जिलों की सीटें शामिल है, जिसके चलते यह चरण सियासी तौर पर काफ़ी अहम माना जा रहा है। इस चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिलों की कुल 60 सीटों पर चुनाव होंगे। इसमें 16 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। चौथे चरण की जिन 60 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें 90% सीटों पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा है। 2017 की विधानसभा चुनाव में इन 60 सीटों में से 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि एक सीट उसकी सहयोगी अपना दल को मिली थी। इस तरह से बीजेपी गठबंधन ने 52 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं सपा को 4 सीटें मिली थी, तो कांग्रेस को 2 और बसपा को 2 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि कांग्रेस से जीते दोनों विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और बसपा से जीते 2 विधायकों में एक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यूपी के चुनाव के चौथे चरण 9 जिलों में से 4 जिलों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और विपक्ष को एक भी सीट नहीं मिली थी। पीलीभीत की 4 सीटों में से चारों सीटें बीजेपी ने जीती। लखीमपुर खीरी की सभी 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बांदा जिले की कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से चौथे चरण में 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और इन चारों सीटें बीजेपी के पास हैं। फतेहपुर में कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 5 बीजेपी और एक अपना दल को मिली थी। अवध क्षेत्र की हरदोई जिले की 8 सीटों में से 7 बीजेपी और एक सपा को मिली थी। सीतापुर जिले में 9 सीट में से 7 बीजेपी, एक बसपा और एक सपा को मिली थी। राजधानी लखनऊ जिले में कुल 9 सीटों में से 8 बीजेपी और एक सपा के पास है। ऐसे ही उन्नाव जिले की 6 सीट में बीजेपी और एक बसपा ने जीत ली। गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली के कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 बीजेपी, 2 कांग्रेस और एक सपा को मिली थी। चौथे चरण में तराई इलाके की सीटें भी शामिल है, जहां लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री टेनी मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों को रौंदने के आरोप लगाए गए हैं। इस घटना को लेकर अभी भी सियासत गर्म है। विपक्ष न सिर्फ बीजेपी की सरकार पर आशीष मिश्रा को बचाने के आरोप लगा रही है, बल्कि वो बीजेपी को किसान विरोधी भी बता रहे हैं। ऐसे में अगर विपक्ष अपने इस दावे से किसानों के बीच सेंध लगाने में कामयाब रहा, तो तराई के इलाकों की सीट के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं।